हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजा एंड आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम सीखेंगे पीवाई के बारे में। पीवाई होता क्या है और हम इसको मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। बेसिकली पीवाई पीवाई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस जगह पे स्मार्ट मनी लोग इंटरेस्ट लेते हैं एंट्री लेने के लिए, उसी जगह पे हम सभी लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। सो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। एंड सो बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ अप ट्रेंड में ऐसा रहता है, पर नीचे ऊपर एंड नीचे। एंड हम कुछ ऐसा मार्क करते हैं, लेकिन हमेशा क्या मार्केट ऐसे मूव करते हैं? नहीं, हम सभी ने ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी हर कुछ सीखा। सीखने के बाद मार्केट के अंदर बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, एफएजी रहता है, लेकिन उनमें से वैलिड कौन सा है, हम इसको कैसे मार्क करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। सो सोचो ये 1 घंटे के अंदर एक अप ट्रेंड है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये बहुत बड़ा अप ट्रेंड होगी। ये जो एक सेलिंग दिख रहा है ना, ये एक डाउन ट्रेंड होगी। ओके, सो हमें इधर पे जो सही वाला जो और एफएजी है, यानी ऑर्डर ब्लॉक है, उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली जब भी आपको देखिए मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो पहला जो स्विंग है, उस स्विंग का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यानी लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, हम उसको ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ही मानते हैं। उसको हम मार्क करने के बाद हम क्या देखते हैं, कुछ कुछ समय वो उस जगह पे नहीं आती, यानी वो जिस जगह पे हमने मार्क किया उस लेवल को छोड़ के फिर वो ऊपर जाती है। तब हम उस जगह पे ये फिबोनाची का आप ये वाला लेवल ड्रॉ कर लेना एंड इसका जो सेटिंग है ये वाला देख लेना। 1, 0.79, 0.705, 0.62 एंड 0.5 एंड 0.236 एंड 0। आप इस लेवल को मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद आपको बहुत ही आसानी से आपका जो लेवल है वो आपको फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। सो हम इसको लाइव चार्ट के अंदर समझते हैं अभी। एक सेकंड। ओके, अरे भाई, अभी हम डाउजन की तरफ चलते हैं। पहले ये सारा कचरा डिलीट कर लेते हैं। ओके, मैं ये 1 घंटे के अंदर डाउज़न के अंदर हूँ। सो आपको ये क्या दिख रहा है? सो हमने ये क्या देखा? हमने देखा कि इधर पे मार्केट एक साइडवेज है, यानी एक लिक्विडिटी फॉर्म कर रहा है ट्रेंड लाइन की जैसे। ये बार-बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये एक लिक्विडिटी ज़ोन है। यानी असल तो ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन के अंदर ऊपर नीचे यानी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। चैनल चैनल जैसा ये क्रिएट कर रहा है। क्रिएट करने के बाद जो नॉर्मल जो प्लेयर लोग हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि इस लेवल पे ऐसा-ऐसा करके अभी ऐसे ये एक पुल एंड प्लग जैसा है एंड इसका ब्रेकआउट आया है, इस लेवल पे सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप होने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट है एंड यानी मार्केट इधर से ऊपर जाएगी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते, इस इधर पे जो स्मार्ट मनी लोग हैं, वो इधर पे इन सभी को ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये पैटर्न वो लोग खुद क्रिएट करते हैं। यानी खुद वो लोग इस लेवल पे ये वाला पैटर्न क्रिएट करने के बाद वो अपना जो पूरा ऑर्डर है उसको एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। वो सबको फँसा लेते हैं इस जाल के अंदर। तो हमने पहले ये क्या किया, पहले हमने देखा कि ये वाला एक सेलर एरिया फुल्ली सेलर एरिया है। हमने ये वाला जो सेलर एरिया है इसको मार्क किया। ये क्या है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, यानी हम बार-बार क्या नोटिस कर रहे हैं, मार्केट इस जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको तोड़ नहीं पा रहा है। यानी इसी वजह से मार्केट बार-बार सेलिंग आ रही है। आप एक बार कैंडल को नोटिस नोटिस करो। कितनी छोटी-छोटी कैंडल है, देखो कितना बहुत ही छोटी-छोटी कैंडल है। एंड हमें इसको फाइंड करने के लिए हम एक स्विंग को मार्क करता है पीओआई, यानी मार्केट कितनी देर तक गिर सकती है, कौन सी जगह तक गिर सकता है। हमने हमें इधर पे एक स्विंग मिला, यानी ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, आप ये वाला लेवल मार्क कर लेना। हाँ, अब हमें एक स्विंग मिल गया। हम इसको पीओआई मार्क करें, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस जगह तक मार्केट फॉल आ सकती है, यानी हमने ये फाइंड किया। सोचो कि इधर पे कोई कैंडल नहीं हुआ है अभी। आप इधर पे सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करो, कोई लोग देख रहा है ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है एंड कोई देख रहा है एक ट्रेंड लाइन को बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट करने के बाद एक ब्रेकआउट आया, उस लेवल पे वो एंट्री लिया, लेकिन वो ट्रैप हो चुका है। ओके, सो हमने इधर पे क्या देखा? हमने क्या इधर पे मार्क किया, यानी हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, यानी ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, हमने ये मार्क किया। ये सॉरी, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद हमने क्या देखे थे इस लेवल पे, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। हमने क्या देखा, इस लेवल पे आके मार्केट ने एमएसएस यानी मार्केट का स्ट्रक्चर को चेंज किया। हम इसको एमएसएस कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद एंड हमने फिर से देखा, फिर से इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाया, यानी इस लेवल को बीएमएस स्वीप हो चुका है एंड इधर पे मार्केट ने
नया स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद इस स्विंग को तोड़ दिया, यानी एमएसएस हुआ है। हमें हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो मिल चुका है, ओके। यानी मार्केट ने हमारे स्ट्रक्चर को चेंज किया, चेंज करने के बाद अभी मार्केट इस लेवल पे आके ऊपर जा रहा है। यानी हमने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लिया। मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये था अभी, लास्ट सेलिंग कैंडल। एंड हम वेट किए, वेट करने के बाद हमें एक फ्रेश सेलिंग कैंडल की ज़रूरत थी, हम जिसके अंदर हम एंट्री ले सकते थे। तो हमने वेट किया, ये एक बार रिजेक्शन लिया एंड हमें अच्छा कैंडल नहीं मिला, फिर से वेट किया एंड फिर से अच्छा कैंडल नहीं मिला एंड इस बार हमें कैंडल मिल चुका है। तो हम इधर पे हमारा 1:2 या फिर 1:3 हम इस लेवल पे आके प्लान कर सकते थे। तो हमने ये लेवल मार्क किया, मार्क करने के बाद सो हमारा जो पीवाई कौन सा है, ये वाला लास्ट स्विंग। तो हमने क्या किया, ये जो लास्ट स्विंग है इधर तक हमारा जो टारगेट है उसको रखा, यानी 1:2 या फिर 1:3 हमने जो हमारा टारगेट है उसको रखा। रखने के बाद लेकिन हमने तो हमारे टारगेट को मार्क मार्क कर लिया, लेकिन जो नॉर्मल रिटेल्स लोग हैं, वो लोग सोच रहे थे ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इधर पे गंदा फँस गया। यानी आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, कितनी छोटी-छोटी कैंडल है। जब भी बाइंग कैंडल होती है ना, छोटी-छोटी कैंडल है, लेकिन जब भी सेलिंग हो रही है, ये देखो कितनी बड़ी सेलिंग कैंडल एंड फिर से थोड़ा-थोड़ा बाइंग। वो लोग खुद ही सेलिंग कर रहे हैं, खुद ही बाइंग कर रहे हैं, यानी सबको कन्फ्यूज़ कर रहा है, सबको दिखा रहा है जो मैं इस लेवल से बाइंग जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ, ये इस लेवल पे ब्रेकआउट करने के बाद सारे बायर्स कंप्लेंट पे आ चुके थे। हाँ, इस लेवल से बाइंग जाएगी, लेकिन इस लेवल पे बाइंग नहीं किया। इसी लेवल से मार्केट ने सबको ट्रैप करके सबकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने सीधा नीचे गिर गया। यानी जो अपना अपना जो पॉइंट है उस लेवल पे आ चुका है। यानी जो उनका जो एग्ज़िट एरिया है वो उस लेवल पे है। यानी आपको अभी उनको इधर तक तो टारगेट मिल चुका है एंड उनका अभी भी बहुत सारा सेलिंग ऑर्डर बाकी था। ये इन 2 कैंडल के अंदर तो उनका सारा सेलिंग ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एक आप जस्ट इन सबकी लिक्विडिटी मार्क करो, कितना बड़ा हमारे पास लिक्विडिटी रहती है। ये एक ज़ोन, ओके? सॉरी, मैं इसको मार्क करता हूँ एंड फिर से हमें ये एक सेल दे दिया। ये दूसरा वाला, हमें लिक्विडिटी कितना मिल रहा है बस एक बार देखो। ये एक और सेलर दे दिया। हमें कितने सारे सेलिंग ऑर्डर इस लेवल पे हैं, हम वो इधर पे फाइंड कर रहे हो, ओके? तो एक और सेलिंग, यानी इस लेवल पे इतना सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद हमें इधर पे और एक बार सेलिंग मिला, यानी ये जो लास्ट सेलिंग है, यानी इसका लिक्विडिटी कितना सा इतना था। इतना होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इतनी देर सेलिंग हुआ, इतनी देर सेलिंग होने के बाद ये देखो इतना बाइंग भी चलाया। यानी इस लेवल पे कुछ जो ऑर्डर है उनका उस क्वांटिटी उन्होंने सेल किया। सेल करने के बाद उन्हें इसीलिए इस जगह पे ऐसी बाइंग ऑर्डर आई एंड बाइंग ऑर्डर आने के बाद हमने तो इधर पे हमारे स्ट्रक्चर को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद हमें इधर पे अभी सेलिंग ऑर्डर को ढूंढना है, यानी ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। इस टेबल पे अभी बीएमएस हुआ, ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद यानी हमें इधर पे एक ऑर्डर को फाइंड करने, हम अभी कैसे फाइंड करें, इधर पे 2 एफईजी है। हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हम तो इसको भी मार्क कर सकते, इसको भी मार्क कर सकते थे, लेकिन हमें कौन से वाला फाइंड करना है। इसलिए आप, मैंने बोला था ना फिबोनाची लेवल, ओटी, इस सेटिंग का नाम है ओटी, ओके? आप ये वाला स्विंग से ये वाला स्विंग मार्क करो एंड आपको एक लेवल मिलेगा 50 to 60% एरिया। एंड हमें हमें क्या, हमारा जो फिबोनाची लेवल है, जो हमारा 50 to 60 लेवल एरिया, यानी एफईजी हमें वो मिल गया। यानी हम इस लेवल पे आके अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो हम इस लेवल से सेलिंग करेंगे। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस फिबोनाची लेवल को। सो हमारा जो फिबोनाची लेवल है ये था हमारा फिबोनाची। तो मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ये देखो 50% एरिया से रिजेक्शन लिया एफईजी का। 50% एरिया से रिजेक्ट होने के बाद हम इधर पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। सो ये हमारा जो शॉर्ट पोजीशन है हम ले सकते थे। एंड इसका जो पीओआई है एंड हमने जो एंट्री है, जो स्मार्ट मनी की एंट्री है उसको तो फाइंड कर लिया है। यानी इस पीओआई को हमने फाइंड कर लिया। अभी ये किधर तक सेलिंग हो सकती है, अभी हम उसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम फिर से इस स्विंग को थोड़ा सा नीचे लेंगे। लेने के बाद हमें क्या दिख रहा है, इस लेवल पे दो दो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल, ये देखो 1 2 एंड हमें जो नेक्स्ट हमारा जो पीओआई है वो मिल गया। तो हम इसको भी मार्क करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमने हमारे पीओआई को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हम इसको पीओआई लिखते थे, सॉरी, हमने पीओआई लिख लिया। पीओआई लिखने के बाद एंड हमने हमारा जो टारगेट है, दूसरा वाला टारगेट, उसको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद इधर पे हमारे 1:3 हमारा टारगेट मिल गया। अब मैं इधर पे ये चीज़ लोअर हायर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। आप लोअर टाइम फ्रेम पे 50 मिनट
5 मिनट या फिर 5 मिनट पे जाके आप अपना एंट्री कैंडल देखिए, आप इस लेवल पे एंट्री ले सकते हो। आपको ऐसे हमेशा स्ट्रक्चर को फाइंड करने के बाद आप इस एफईजी को यूज़ करना, ये वाला सीढ़ी, मैंने शुरू में ही बताया था। एफईजी हम इसको बोलेंगे ओटीई, ओके? सो इसको डिलीट करते हैं अभी एंड फिर और चलते हैं। और हमें तो हमारे तो दूसरा वाला ये वाला टारगेट मिल गया। इन मिलने के बाद ये देखो, मार्केट अभी भी इस लेवल से इंटरेस्ट है सेलिंग करने के लिए। तो हमें इस लेवल पे अगर फिर से सेलिंग करनी है, तो हमें एक राइट एफईजी को फाइंड करने होगा, यानी राइट एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फिर से यही फिबोनाची लेवल यानी इस ओटीई को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हमने इसको मार्क किया। मार्क करने के बाद हमें क्या मिला? हमें 60 टू 50% एरिया मिल गया। तो हमने क्या किया? इस लेवल को मार्क किया, ये जो लेवल है। मार्क करने के बाद हमें एक लेवल मिला। सो हम इसका भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसका जो इतना लिक्विडिटी था वो तो डन हो चुका है। अभी न्यू अगर मार्केट को सेलिंग नीचे सेलिंग में जाना है और न्यू लिक्विडिटी चाहिए, तो अभी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के बाद हमें इधर पे पहले इसको स्ट्रक्चर को फाइंड कर लेते हैं। हमें इधर पे एक और बार मार्केट ने इधर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया एंड फिर से मार्केट इस लेवल पे आके रुक सकी है। जैसे सांप सूंघ गया, इस लेवल से बार-बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया एंड इस बार आके इस लेवल पे आके मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एंड हमारा जो मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, हमें इस लेवल पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वो हमें मिल गया बीएमएस, यानी ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। मिलने के बाद इससे सोचो कि मैंने ये अभी भी ड्रॉ नहीं किया, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमें इस लेवल से सेलिंग कर दिया। सेलिंग करने के लिए तो हमें वेट करनी होगी इस लेवल तक मार्केट को आने के लिए। हमने वेट किया, हमें क्या मिला? मार्केट इस लेवल पे आया। आने के बाद आने के बाद इस लेवल से एक फ्रेश रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद हम लोग इधर पे एंट्री लिए एंड हमें 1:2 या फिर 1:3 मिला। शॉर्ट पोज़ीशन करते हैं इस लेवल से। हमें इधर पे 1:2 टारगेट मिला। मिलने के बाद हमने हमने क्या देखा? हम देख रहे कि इस लेवल से फिर से मार्केट रिजेक्शन, यानी 1:2 हमेशा आपको टारगेट रखनी चाहिए। रखने के बाद आपने देखा कि हाँ, इस लेवल से वो 2 बार 3 बार रिजेक्ट ले रहा है मार्केट नीचे से। रिजेक्शन लिया, लेकिन आप इधर पे सावधान हो गए। यानी ये देखो, ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये एक लिक्विडिटी ग्राफ कैंडल है। यानी ये एक इक्वल लेवल है। एक ही लेवल से बार-बार बाइंग जा रहा है, यानी इस लेवल से बहुत सारा बायर है, यानी बहुत सारा बायर की लिक्विडिटी होगी इस लेवल पे। तो वो लोग क्या किया पहले, नहीं देखो, ये नीचे का जो लिक्विडिटी है ना, जहाँ से जितने सारे सेलर्स की जो रिटेल प्लेयर है, वो नॉर्मल जो रिटेल प्लेयर जो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, उनकी लिक्विडिटी ले ली गई। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे देखो बहुत 2-2 रिजेक्शन कैंडल। पहले ये बाइंग कैंडल देखो, बहुत सारा बाइंग हो रहा है इस कैंडल पे आया है। आने के बाद एंड फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर से सेलिंग प्रेशर, बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है। प्रेशर आने के बाद मार्केट को सीधे नीचे ले गया एंड फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। फिर मार्केट को ऊपर से सेलर ने प्रेशर दिया। प्रेशर देने के बाद इसको फिर सीधा नीचे लेके आया। नीचे लेके आने के बाद तो हम इधर पे क्या हो गया, कंफर्म हो गया इस लेवल पे मार्केट सेलर। तो हम इस लेवल से 1:2 टारगेट को फाइंड किया लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंड आप टारगेट फाइंड इतना तक ही कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पीओआई लेवल है ये इधर तक है, ओके? इससे ज़्यादा आप टारगेट फाइंड मत कर सकते, मत करो। एंड इस लेवल पे आके मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, बीएमएस। हमेशा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जिस जगह पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगी, आप उसी लेवल तक टारगेट रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ही कम होगी। एंड ये बार टारगेट रखने के बाद मार्केट फिर से ऊपर रिवर्स किया। रिवर्स होने के बाद एंड इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। यानी इस लेवल के जितने सारे सेलर्स हैं, उनकी सारी सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई इस लेवल से। लेने के बाद बायरों ने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश किया एंड ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर लेवल है, यानी एमएसएस लेवल। एंड मार्केट जैसे ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, ऊपर नहीं जा पाया। एंड हमें यहाँ पे यूआई अभी किधर पे मिलेगा? एमएसएस होने के बाद हम इधर से सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे। सो हमने वेट किया, लेकिन क्या हुआ, ये जो एफईजी लेवल है, हमने इसको, ये जो इक्वल लेवल है, हमने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिला? ये इक्वल लेवल है। मैंने इक्वल लेवल की एक वीडियो बनाई है,
आप वो सीरीज़ देखना तो आपको समझ में आएगा इक्वल लेवल यानी साइडवेज़ मार्केट क्या होता है, क्योंकि ये एक चौपिनिस मार्केट है, ऊपर नीचे एक जगह पे। एंड ये देखो, ये ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल पे जितने सारे बायर्स थे, आप ज़रा एक बार ये बाइंग कैंडल देखो, कितनी छोटे-छोटे बाइंग कैंडल है। लेकिन जब सेलिंग कैंडल हुई थी, कितनी बड़ी-बड़ी सेलिंग कैंडल। ये 2 ही बस बाइंग कैंडल है, यानी इन दोनों इस 2 कैंडल में बहुत सारा सेल ऑर्डर बचा हुआ है। अभी बहुत सारा सेलिंग मार्केट के अंदर आने बाकी है। तो क्या किया मार्केट ने, ये सबकी इन सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर से इस लेवल पे क्रैश हो गया। ये जो लेवल्स है एंड हमें मिल चुका है, यानी सेल साइड इधर पे सारे बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई। जितने सारे बायर्स थे सबके लिक्विडिटी लेने के बाद एंड मार्केट इधर से हमें कंफर्मेशन कैंडल भी दे दिया, यानी जो रिजेक्शन कैंडल है ऊपर से वो कैंडल हमें मिल गया एंड हम इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते थे। इस कैंडल की हाई तक स्टॉप लॉस लगाकर हमें 1:2 1:3 तक हमने हमारा जो पीवाई है, जो पीवाई कौन सा है हमारा पीवाई, इस ये है हमारा न्यू पीवाई। तो हम इसी लेवल तक टारगेट को फाइंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना, इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेवल है यही हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देन हम इसको बीएमएस लिखेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो हमें टारगेट कितना मिला, इधर तक टारगेट मिल गया एंड इधर का टारगेट मिलने के बाद आपने वेट किया, कुछ देर वेट करने के बाद एंड आपको फिर से देख रहे हैं हाँ, इधर से सेलिंग आ सकते हैं, यानी अब एक बार देखो, छोटी-छोटी कैंडल क्लोज़ होने के बाद अगर इस लेवल से ऊपर जाने थी, ये जो रिजेक्शन लेवल है, ये जो इक्वल लेवल है, इस लेवल से ऊपर जानी थी मार्केट को, तो तुरंत चला जाता है। यानी ये देखो, ये जब भी इस लेवल को ब्रेक किया, ये तुरंत 2-2 कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद उसने ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ नहीं जा पाया। यानी इस लेवल से सेलर ने अपना डोमिनेंस दिखाया, वो मार्केट को सीधा नीचे लेकर आया एंड फिर उसने क्या किया, फिर जितने सारे बायर्स थे, उन्होंने कोशिश किया इस लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन क्या ब्रेक नहीं कर पाए। यानी धीरे-धीरे इस लेवल पे न्यू सेलर ऐड ऑन हुए। ऐड ऑन होने के बाद हमें पता चल गया कि इस लेवल पे और ज़्यादा सेलर्स है। अगर कहीं आपको दिखे एक सपोर्ट एरिया से नीचे रिजेक्शन लेके तुरंत ऊपर नहीं जाता है, तो आप लोग समझ जाना उस लेवल से सेलिंग आना एकदम कन्फर्म है। 99% उसी लेवल से सेलिंग आ सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे से इतना जल्दी रिजेक्शन लेती है, तो हमेशा देखना आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पर रिजेक्शन लेने के बाद तुरंत 2-3 बाइंग कैंडल में सीधा ऊपर चले जाते हैं। 2 से 150-200 पॉइंट का मोमेंटम आ जाती है। सो हमने क्या फाइंड किया, इस लेवल से मार्केट सेलिंग आ सकता है। तो हमने एक सेलिंग कैंडल के फ्रेश सेलिंग कैंडल के लिए वेट किया। वेट करने के बाद हमें ये वाला सेलिंग कैंडल मिला एंड जितने सारे सेलर्स इन सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड लिक्विडिटी मिलने के बाद हमें इधर पे फिर फ्रेश कैंडल मिला एंड हम इस लेवल से इस कैंडल का हाई की स्टॉप लॉस लगाकर हम इधर तक एंट्री ले सकते थे 1:2 1:3 एंड हम टारगेट को फाइंड करने के लिए हम इसी लेवल से न्यू हमारा पीवाई है उसको फाइंड करेंगे पहले। हमारा पीवाई स्विंग, नया स्विंग कौन सा वाला है, इधर इस लेवल पे ये वाला है हमारा न्यू स्विंग। ओके, सो हम इधर तक ही टारगेट फाइंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो हमने इस लेवल को फाइंड किया एंड हमें ये हमारा न्यू पीवाई है, न्यू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें ये वाला टारगेट लेवल मिल गया। मिलने के बाद एंड हमने इधर तक टारगेट रखा एंड हमें टारगेट भी मिल गया एंड फिर ही देखो, फिर ही कुछ ही सेकंड के अंदर मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ऊपर ऊपर गया एंड नीचे आया एंड फिर से चॉपीनेस, यानी फिर से लिक्विडिटी मार्केट को यानी और नीचे जानी है, वो उसको और सारा सेलिंग करना है, यानी पूरा सेलिंग ऑर्डर अभी भी बचा हुआ है, बहुत सारा सेलर्स के ऑर्डर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस लेवल पे आके एक चॉपीनेस क्रिएट किया, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग एंड बाइंग। ये देखो, इस लेवल पे आके फिर से एक इक्वल लेवल क्रिएट किया, यानी ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सो हमने क्या किया, हमें पता है इस लेवल पे और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। सो हमने क्या किया, हमारा जो मार्केट है इस लेवल पे आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद हमारा न्यू बीएमएस कौन सा वाला है, ये वाला होगा हमारा न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, एंड हमारा जो एमएसएस होगा, यानी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, यानी इस लेवल से हमारा कौन सा स्विंग हाई है, हमारा जो ये वाला स्विंग हाई है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर लेवल है, न्यू मार्केट स्ट्रक्चर लेवल है। यानी इस लेवल तक ये हमारा वो न्यू मार्केट स्ट्रक्चर लेवल है। जब तक अगर इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, तो इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले लेगी। तो ये हमारा एमएसएस लेवल है, हमने इसको एमएसएस लेवल फाइंड किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर लेवल। पूरे इसके अंदर हम इसको एमएसएस कंसीडर करेंगे एंड हम इंडियन मार्केट के अंदर हम इसको चौक, बॉस, आईडीएम उसको कंसीडर करेंगे। उसका मैं कॉन्सेप्ट मैं लाऊँगा। मैं ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ, ये फुल्ली फॉरेक्स के लिए एकदम, मैं इंडियन मार्केट के लिए भी बनाऊँगा। आप ये वाला सीरीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है, आप इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं।
एंड जब भी आप इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर फाइंड करें तो आप बॉस स्टॉक, आईडीएम, इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज़ अप्लाई होती है। मैं नेक्स्ट 2-3 दिन बाद मैं वो वाला लेक्चर ज़रूर लाऊँगा। सो हम इसको अभी समझते हैं। हमें क्या पता चला, मार्केट इस लेवल से सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद फिर से ऊपर जाया, ऊपर ऊपर से यानी हमारा जो न्यू स्विंग हाई वो हमें मिल चुका है। ये वाला है होगा हमारा न्यू स्विंग हाई एंड हम वेट करेंगे इस लेवल पे आने के बाद सेलिंग सेलिंग करने के लिए। सो हमने वेट किया नहीं, मार्केट इस लेवल से चॉपीनेस हो गया, यानी नीचे से बाइंग जा रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है। एंड हमें क्या पता चला है इस लेवल से, तो हमें पता चला मार्केट एक लिक्विडेट जोन क्रिएट कर रहा है न्यूली। आपको जब भी दिखे, यानी 2 बार अगर एक ही जगह से रिजेक्शन हुए आया, ऊपर एक बार नीचे रिजेक्शन आए, तो आप लोग समझ जाना उस लेवल पे बहुत सारा लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी है। एंड ये देखो, हमने पहले क्या किया, इस इक्वल लेवल को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपने देखो देखो एक इस कैंडल की ब्रेकआउट आई है लोअर टाइम फ्रेम पे। ये एक बहुत बड़ी कैंडल होगी, क्योंकि मैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ। सो ओके, एंड हमें क्या दिख रहा है, इस लेवल से एक ब्रेकआउट आई है। ब्रेकआउट आने के बाद हमें तो क्या पता चला, यानी जितने सारे लोअर टाइम पे जो रिटेलर्स लोग हैं, जो लोअर टाइम पे ट्रेड लेते हैं, वो उन सब इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, इस लेवल से ब्रेकआउट आया, यानी इस लेवल से अभी बाइंग ऑर्डर, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर न्यू चेंज होने वाला है, वो बाइंग में जा सकता है। सो वो लोग इधर पे बाइंग करते हैं, लेकिन क्या हुआ, डोजी बन चुका है। एंड फिर से मार्केट इधर से चॉपिनेस हुआ। एंड हमें क्या पता चला, हमें जब भी पता इस लेवल पे एसएसएल यानी सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई, तो मैं इस सब पे एसएसएल लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा है। यानी जितने सारे सेल साइड लिक्विडिटी है वो हमें मिल चुके हैं। मिलने के बाद हमने वेट किया एक सेलिंग ऑर्डर के लिए, एंड हम टारगेट इतने तक ही रख सकते हैं। सो हमने वेट किया, हमने इस लेवल पे आके जो अपना ट्रेड है उसको फाइंड किया। फाइंड करने के बाद 1:2 हमने इस लेवल तक टारगेट रखा, हमें 1:2 टारगेट मिल भी गया, 1:2 टारगेट रेशो। एंड मिलने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर मार्केट देखो फिर से ऊपर गया। यानी जितने सारे ये जो सेलर्स था उनकी लिक्विडिटी फिर से ले ली गई, यानी सीधे सिर्फ इस लेवल पे ट्रैपिंग हो रही है। अगर आप इस लेवल पे स्ट्रक्चर मैपिंग एंड एसएसएल यानी बीएसएल को यूज़ करते हो, तो आपको आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो। तो आपको लॉस कम, बहुत ही कम है, 10 में से आपको 2 ही या 3 बार ही लॉस होगा, यार बाकी 7 बार, बाकी 7-8 बार आप सही हो गए। ये मार्केट अगर कोई भी स्ट्रैटेजी, मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% कभी भी वर्क नहीं करता। जितने दुनिया भी किसी भी स्ट्रैटेजी को ला दो आप, 100% कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता। हमारा 50% हमारा एनालिसिस होता है, एंड 50 टू 60% हमारा एनालिसिस, 20% हमारा इमोशनल कंट्रोल, एंड बाकी 30% हमारा डिसिप्लिन। हम अगर खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं तो हमें सारा चीज़ मिलेगा दुनिया की। तो हमने ये लेवल फाइंड करने के बाद हमने वेट किया एंड देखो इस लेवल से क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन आई। यानी इस लेवल पे जितने सारे बायर्स थे, सेलर्स थे, जो न्यू जो सेलर्स इस लेवल पे सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स लोग क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इस लेवल से ब्रेकडाउन आया, यानी वो लोग और कंफर्म हो चुके हैं, यानी इस लेवल से और सेलिंग जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जितने सारे सेलर्स थे उन सबकी लिक्विडिटी ले ली गई इस लेवल पे आने के बाद। इस कैंडल ने सबकी भरोसा तोड़ दिया। जितने सारे सेलर्स थे वो सब लोग पैनिक में आ गए। पैनिक में आने के बाद ये वाला कैंडल क्लोज हुआ। एंड हमें हमें क्या पता था, हमें पता था ये एक हमारा एमएसएस लेवल है, एंड हमें इधर पे क्या मिला, एक रिजेक्शन ब्लॉक है इसलिए इसी लेवल पे। तो हम इस रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क किया, एंड उसी के साथ एफएजी भी है, यानी इस लेवल को मार्केट में मिटिगेट किया। पहले जो एफएजी था मार्केट ने इस लेवल को मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद ये जो रिजेक्शन एरिया, यानी जो एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, इस वीक दिख रहा है, इस कैंडल को भी मिटिगेट करना बाकी है। ये जो रिजेक्शन है इसमें मार्केट ने आया, इस लेवल को मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद एंड इधर से एक रिजेक्शन कैंडल भी दिया। तो हम क्या कर सकते थे, इस रिजेक्शन कैंडल तक, कैंडल हाई का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम इस लेवल से शॉर्ट पोजीशन लेंगे, न्यू एकदम फ्रेश शॉर्ट। हमें पता है, यानी नीचे से जितने सारे सेलर्स थे उनकी भी लिक्विडिटी ले ली। एंड अभी बायर जितने सारे इस लेवल पे बायर भरे हुए हैं, यानी बहुत सारे बायर की लिक्विडिटी मिलेगी, यानी मार्केट में एक क्रैश आ सकती है बहुत बड़ी। तो हमने वेट किया एंड हमें एक क्रैश मिल गया, 1:2 1:3 हम इधर पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी दिखे तो आप इस लेवल पे ऐसे स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर वीडियो को आप समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार धीरे-धीरे देखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को वॉच लिस्ट का अंक डाल के छोड़ दो, या फिर लाइक देके छोड़ दो, बाद में देखना। आप इस वीडियो को स्पीक करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप स्पीक वीडियो को एकदम शांत माइंड से देखना, आपको एंट्री एग्ज़िट पूरा क्लियर हो जाएगी। हमें नया पीवाई, अभी हमने ये वाला पीवाई को फाइंड कर लिया, यानी इस लेवल से बहुत सारा सेलर्स था, ये हमारा पीवाई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जितने सारे जो स्मार्ट मनी लोग हैं उनका एंट्री लेने का इंटरेस्ट एरिया इसी लेवल से। एंड ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक ये था।
हमारा रिजेक्शन ब्लॉक भी था, पीओआई प्लस रिजेक्शन ब्लॉक। तो हमने इधर पे टारगेट फाइंड किया एंड फाइंड करने के बाद हमें इधर पे बीएमएस भी मिला, यानी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट इस लेवल पे आके अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो हम इधर पे बीएमएस फाइंड किया। फाइंड करने के बाद अभी हमें पता है मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया एंड मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट को और लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यानी स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ज़्यादा दूर नहीं जाता एंड अभी इसको सेलिंग करनी होती, तो न्यू एकदम फ्रेश सेलर चाहिए। फ्रेश सेलर यानी फ्रेश सेलर चाहिए, तो फ्रेश लिक्विडिटी भी, फ्रेश बायर भी चाहिए। यानी अगर मार्केट को सेल होनी है तो बायर लोग चाहिए। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमें इधर पे कितने, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, एक एफएजी मिल रहा है, तो हम किसको ले, हम कैसे पता करें, हम कौन सी लेवल को फाइंड करें। तो इसीलिए हम फिर से जो वो फिबोनाची लेवल है हम इसको फाइंड करेंगे एंड हमें इस स्विंग तक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमारा 50 to 60% एरिया से एक देखो एफईजी मिल रहा है हमें, ये देखो एक एफईजी मिला एंड मैं इस एफईजी को फाइंड किया इसी लेवल से। फाइंड करने के बाद हमें क्या एक एफईजी को मिल गया। सो हमें पता है इस लेवल से अगर मार्केट फॉल आएगी तो ही हम इधर पे एंट्री लेंगे। सो हमने क्या किया, वेट किया एंड एक मार्केट इसी लेवल से एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल यानी रेड कैंडल क्लोज की, एकदम फ्रेश, एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो हमने उस कैंडल की हाई तक या फिर इस एफईजी की हाई तक आप स्टॉप लॉस रख के 1:2 आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो एंड ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर एरिया है। एंड इधर पे मार्केट ने फिर से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी ये हमारा बीएमएस हुआ एंड ये हमारा न्यू एंट्री यानी न्यू पीओआई पीओआई यानी न्यू जितने सारे जो स्मार्ट पैनल लोग हैं उनका न्यू एंट्री एरिया। इसी लेवल से मार्केट ने फॉल किया। मैं हायर टाइम पे समझा रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट पैनल लोग वो हमेशा हायर टाइम पे यूज़ करते हैं, वो लोअर टाइम पे यूज़ नहीं करते। लोअर टाइम पे हम सब रिटेलर्स लोग एंट्री एंड एग्जिट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। सो हाई टाइम पे हमेशा हमारा एनालिसिस होना चाहिए एंड हमें अभी फिर से सेलिंग करनी है, तो हमें एक न्यू लेवल फाइंड करनी होगी। हमें जो न्यू टारगेट हमारा मिल गया 1:2 हमें टारगेट हमारा मिल गया, ओके, इसी लेवल से एंड हमें अभी न्यू लेवल फाइंड करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इस फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करेंगे इस स्विंग हाई से इधर तक एंड हमें क्या मिला, 50% एरिया से रिजेक्शन कैंडल, एक बहुत बड़ी। हमने लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमने इस लेवल से एक रेड कैंडल फाइंड किया एंड फाइंड करने के बाद हम, सॉरी मैं इस फिबोनाची लेवल को थोड़ा सा हटा देता हूँ एंड हम सभी फिर से इसी लेवल से शॉर्ट प्लान कर सकते थे। ऐसी सिंपल कैंडल हाई की ऊपर स्टॉपर्स लगाकर 1:2 या फिर 1:3 जो हमारा टारगेट है हमने इसको फाइंड किया एंड ये हमारा न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर एरिया है। यानी आप इधर तक भी टारगेट रख सकते हो ईएमएस तक। ये स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद एंड हमें अगर फिर से सेलिंग करनी होगी तो हम कौन सी लेवल को फाइंड करेंगे। सो हमें इस फिबोनाची लेवल को फिर से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद एंड हमें 50 to 60% एरिया से मैं आपके सामने एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फिबोनाची लेवल इतना स्ट्रांग है कि आपको हर समय हर एक चीज़ से बचाएगी अगर आप इसको सही से फाइंड करोगे। अगर आपको ये इस लेवल फिबोनाची 50 to 60% एरिया से देखो, हमेशा 50 to 60% लेवल एरिया से ही वो नीचे गिरता है एंड हमें ये वाला एफएजी मिल चुका है एंड हमने क्या किया, पहले इस एफएजी को हटा देता हूँ। हमने फिर से इसी लेवल से इस एफएजी को मार किया एंड हमें एक रेड कैंडल की ज़रूरत थी, एक फ्रेश रेड कैंडल जिसमें हम कंफर्म हो सके, हम इस लेवल से वो फाइंड कर सके, हाँ मैं इस लेवल से ट्रेड ले सकता हूँ। एंड हमने वेट किया, वेट करने के बाद हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिली। रिजेक्शन कैंडल का हम इसी कैंडल से हम जो हमारा एंट्री प्लान है इसको कंसिडर कर सकते थे एंड इस फिबोनाची की हाई तक हमने स्टॉप लॉस फाइंड किया एंड हमने 1:2 टारगेट फिर से फाइंड किया एंड हमें 1:2 टारगेट मिल गया एंड हमने इसी से इस लेवल को ड्रॉ किया एंड हम इधर पे फिर से बीएमएस फाइंड किया। ये था डाउन ट्रेंड एंड हम ये अप ट्रेंड की तरफ चलते हैं, ओके। अभी अप ट्रेंड को समझते हैं।